फ्रेंड्स, समय की कीमत किसे कहते हैं, एक सीख देने वाली कहानी है। तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेती करते और माँ घर का काम संभालते। मोहन के पिता माता चाहते थे उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह समय की कीमत नहीं समझता। सुबह माँ उसे आवाज लगाती थी, मोहन बेटा उठ जा, सूरज निकल गया है, पढ़ाई कर ले। मोहन करवट बदलकर कहता, अभी 5 मिनट और सोने दे माँ। वे 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते उसे पता ही नहीं चलता। जब पढ़ाई का समय आता तो वह मोबाइल लेकर बैठ जाता। कभी वीडियो देखता, कभी दोस्तों से बात करता और कभी सोचता, अभी तो बहुत समय पड़ा है, बाद में पढ़ लूंगा। उसके पिता अक्सर समझाते, बेटा पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। मोहन हंसकर कहता, पिताजी अभी मेरी उम्र ही क्या है, बाद में खूब मेहनत करूंगा। पिता चुप हो जाते। एक दिन गांव में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों से कहा कि वह मेहनती युवाओं को अपने शहर के कारखाने में काम देगा। अच्छी मेहनत करने वालों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। मोहन के पिता ने उससे कहा, बेटा यह अच्छा अवसर है, अगर तू अभी से मेहनत करेगा तो जिंदगी बदल सकती है। मोहन ने कहा, कल से पिताजी। अगले दिन वह व्यापारी चला गया। कुछ दिनों बाद मोहन को पता चला कि उसके बचपन का दोस्त रमेश उसी व्यापारी के साथ शहर चला गया। रमेश रोज समय पर उठता था, काम सीखता और हर दिन कुछ नया करता। 1 साल बीत गया। रमेश ने मेहनत करके अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। उसके पास अब अच्छी कमाई थी। उधर मोहन वही था। एक दिन मोहन ने रमेश से पूछा, तू इतना आगे कैसे निकल गया? रमेश मुस्कुराया और बोला, मैंने समय को अपना दोस्त बना लिया और तूने उसे कल पर टाल दिया। मोहन को पहली बार अपने पिता की बात याद आई। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। उस रात मोहन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपनी जिंदगी के वे सारे दिन याद आने लगे जिन्हें उसने बिना किसी काम के बर्बाद कर दिए। अगली सुबह वह जल्दी उठा। माँ हैरान होकर बोली, आज सूरज पहले कैसे उठ गया? मोहन मुस्कुराकर बोला, माँ अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी बदलने के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय हमारे पास है उसी समय का इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन से मोहन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सुबह समय पर उठता, पढ़ाई करता, पिता के काम में हाथ बटाता और खाली समय में नई चीजें सीखता। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। कई बार उसका मन कहता, आज रहने दे, कल से कर लेना। लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर आज भी कल के भरोसे बैठ गया तो कल भी आज जैसा निकल जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ साल बाद मोहन ने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। शुरुआत में ग्राहक बहुत कम आते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उस समय पर दुकान खोलता और समय पर बंद करता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता और हर दिन अपने काम में सुधार करता। कुछ ही वर्षों में उसकी दुकान गांव की सबसे अच्छी दुकान में गिनी जाने लगी। एक दिन उसके पिता दुकान पर बैठे थे। उन्होंने बेटे को मेहनत करके देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने मेरी बात सच कर दिखाई। मोहन ने पिता के पैर छूते हुए कहा, पिताजी, आपने बहुत पहले समझाया था, बस मुझे समझने में समय लग गया। पिताजी मुस्कुराए और बोले, यह जिंदगी है बेटा। कुछ लोग समय की कीमत समय रहते समझ जाते हैं और कुछ लोग समय निकल जाने के बाद। मोहन ने उस दिन गांव के बच्चों को बुलाकर एक बात कही, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास साधन कम है तो मेहनत करो, लेकिन अपने जीवन का समय कभी मत गवाना। सुबह का 1 घंटा पढ़ाई में लगाओ। सुबह का 1 घंटा पढ़ाई में लगाओ, 1 घंटा कोई हुनर सीखने में लगाओ और अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा काम करो, क्योंकि जिंदगी में बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन छोटे छोटे सही फैसले मिलकर बड़ी सफलता बनाते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, सामान खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय भी कभी वापस नहीं आता। इसीलिए आज काम कल पर मत छोड़िए। जो करना है आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जिंदगी में सफल वही होता है जो समय आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने समय को सही दिशा में लगाता है। समय की कदर करो, क्योंकि समय आपकी जिंदगी है। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।